नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेवकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, अभी तक आपका जो आधार और फेस मैचिंग थी, ई केवाईसी और फेस कैप्चर जितने लाभार्थियों का हुआ था उसके अनुसार आपको पोषाहार की राशि उपलब्ध कराई जा रही थी। माना जा रहा था कि वही जो सत्यापित है ई केवाईसी और FRS से उनको ही पोषाहार दिया जा रहा था। लेकिन अब एक नई बात आ गई है और ये विभागीय लेटर है कि अब आप लोगों का FRS ई केवाईसी के आधार पर जो पोषाहार की राशि उपलब्ध कराई जा रही थी वो नहीं कराई जाएगी। जी हाँ, अब आपका जो पोषाहार की राशि उपलब्ध होगा, या जैसे कि आप जून महीना तो छोड़ दीजिए, इसमें ओप की स्थिति थी, सेविका के पास पोषाहार की राशि नहीं उपलब्ध कराई गई थी। किसी ने 100% कर लिया तो किसी ने एक भी पोषाहार जो फेस कैप्चर के द्वारा किया जाना था THR वितरण वो अपलोड नहीं की। लेकिन जुलाई माह में आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी सेविकाएं इसको इस बात की जानकारी हो सके। अब जो आपका THR अपलोड होगा, जैसे कि आपके पोषण ट्रैकर में 45 बच्चे 6 माह से 3 वर्ष के हैं, तो अभी तक आपको उसका पोषाहार जा रहा था। लेकिन 6 माह से 3 वर्ष के 45 बच्चे में आपने 35 का FRS के द्वारा THR वितरण किया गया, तो अगले महीने जो आपका राशि जाएगा वो 35 का ही जाएगा, क्योंकि ये राशि जो उपलब्ध कराई जा रही है ICDS निदेशालय से ही इसी तरह से उपलब्ध कराई जा रही है। अब आपके परियोजना में आएगा ही नहीं तो आपको दिया कैसे जा सकता है। इसलिए जुलाई माह में आप लोग 100% FRS से THR अपलोड कर लीजिएगा। भूल कर भी कोई भूल मत कीजिएगा वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि जिनका एंट्री किए हैं वो तो आपके पास THR के लिए राशि आए या ना आए, आपने उनको पोषण ट्रैकर में ऐड किया है, उनका FRS ई केवाईसी की है, तो जैसे ही आप THR वितरण शुरू करिएगा वो आपके पास चले आएंगे अपना डिमांड लेके, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप THR की राशि आपको उपलब्ध होता है, अगर लास्ट डेट में होता है या पहले ही हो जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि FRS से THR अपलोड करना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों को आगे कोई परेशानी ना हो। दूसरा बात, बेगूसराय जिले में प्रधान सचिव के द्वारा केंद्र का विजिट किया गया, उसमें जब साला पूर्व शिक्षा लेते हुए बच्चे का जो पोषण ट्रैकर में, आपको भी पता है कि आपके पंजी बंद हो चुके हैं, और जब पंजी बंद हो चुके हैं तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप की जांच हो रही है, तो पोषण ट्रैकर ऐप से साला पूर्व में बैठे हुए बच्चे का बुलाकर जब ग्रोथ मॉनिटरिंग किया गया तो न तो बच्चे का वजन सही आ रहा था न कि लंबाई। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का अंतर हो तो माना जाए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा था कि बच्चे की लंबाई 85 है तो सेविका उसको 96 चढ़ाए हुए है, किसी बच्चे का 90 लंबाई है तो उसको वो 80 चढ़ाए हुए। तो अगर पोषण ट्रैकर में इतना ज़्यादा अंतर है, इसका मतलब आप पोषण ट्रैकर में सही एंट्री नहीं करें। इसलिए जुलाई महीने में ध्यान रखिए, जुलाई महीने में आप साला पूर्व शिक्षा हो या THR के बच्चे, सभी का सही वजन ही अपलोड कीजिएगा। साला पूर्व शिक्षा में आपके पास रोज बच्चे आते हैं, तो ऐसे में आप हर दिन अगर 10 बच्चे का ही अपलोड कीजिए साला पूर्व शिक्षा के, तो 4 दिन में सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। जो नहीं आए वो जब आएंगे तब उनका अपलोड होगा, लेकिन सही लंबाई और वजन अपलोड कीजिए। अगर आपके पोषण ट्रैकर में लंबाई ज़्यादा लिखा हुआ था और वजन लंबाई कम है, तो आप सबसे पहले एक बार कॉपी पे आप अपना कीजिए और उसको पोषण ट्रैकर में जब अपलोड कीजिएगा, आपसे नहीं होगा तो वही चीज़ आप अपनी महिला सुपरवाइजर को बताइए कि इसकी सही लंबाई वजन ये है, मेरे द्वारा पोषण ट्रैकर में गलती से एंट्री कर दिया गया था, जो सुधार नहीं हो रहा है तो वो सुधार कर देगी, वो अपने ID से सुधार कर सकती है।
हाइट का भी, वजन तो आप लोग खुद भी सुधार सकती है, हाइट आपका सुधार नहीं होता है तो हाइट वो सुधार देंगे। तो आप इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना काम कीजिए। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग अगर इसमें सुधार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो ग्रो करेगा और काम भी पोषण ट्रैकर पे सही दिखेगा। तो चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बहनें THR 100% अपलोड कर सके और दूसरी चीज ग्रोथ मॉनिटरिंग भी सही करें।